माइक टेस्टिंग। अच्छा, टॉपिक है टेम्पलेट्स का। सही है यार। टेम्पलेट्स बड़ी मज़े की चीज़ है। टेम्पलेट्स हमारे पास बेसिकली एक अल्टरनेट है, जो हम यूज़ करते हैं ताकि मल्टीपल फंक्शंस हमें ना लिखने पड़े। अगर एक फंक्शन है ऐड ना, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करता है। सपोज़ यहाँ पे मैं करता हूँ इंट और इसको मैं कहता हूँ ऐड। यहाँ पे दो पैरामीटर हो गए, इंट ए इंट बी, और ये मुझे देते हैं सम ए प्लस बी। अब इसी तरह सपोज़ फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आज यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू लेगा, डेसिमल वैल्यू लेगा। इसको भी चेंज करते हैं डबल, इसको भी डबल। इसी तरह ऐड, हमें पता है हम दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स की एडिशन क्या होती है? बेसिकली हम कनकेटिनेट कर देते हैं। अब जैसे एहसान है और ख़ान है, तो कनकेटिनेट होके यहाँ पे ए प्लस बी रिटर्न होगा एहसान ख़ान। अब ऐड को कॉल करते हैं 3 बार, ठीक है। अब इस ऐड को मैं देता हूँ सपोज 1 2, इसको 3.4 4.3। यहाँ पे मैं देता हूँ एहसान और ख़ान, ठीक है। इनको अब सी आउट कर लो। अब देखो हमने 3 बार ऐड के फंक्शन को लिखा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, नाम उनके सेम है, तो हमें बार बार कोड लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा नहीं है कुछ ऐसा करें कि इस 3 जो फंक्शन है इसको एक फंक्शन में बंद कर दें, और हम जब ऐसी ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम सपोज यहाँ पे इंट पास करें तो ऊपर ऐड के फंक्शन को मिले इंट। अगर फ्लोट पास करें तो उस एक ही फंक्शन को मिले फ्लोट। इसी तरह स्ट्रिंग और वगैरह जितनी भी डेटा टाइप्स हैं। अब इस चीज़ को मैं करता हूँ एक उसमें, वो होगा टेम्पलेट की मदद से। टेम्पलेट का ये सिंटैक्स है, हम लिखते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट के बाद यहाँ पर अब दो का काम कर सकते हो। हम ये भी लिख सकते हैं टाइप नेम, ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि टेम्पलेट क्लास टी। दोनों सिंटैक्स हैं। ये वाला जो सिंटैक्स है ये क्लास वाला, ये पुराना है। मोस्टली अब ये वाला यूज़ होता है, टाइप नेम वाला यहाँ पर, तो हम ये यूज़ करते हैं। अब हमारा जो फंक्शन था, हमारा फंक्शन था ऐड का, तो ऐड का फंक्शन हमने बनाया, इसको मैंने टी दे दिया, इसको मैंने कहा आप रिटर्न भी करो टी टी, या बल्कि रिटर्न भी करो रिज़ल्ट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ टी रिज़ल्ट ए प्लस बी, और यहाँ पर टी के आर्ग्यूमेंट्स बना देता हूँ ए और टी बी, ठीक है, टी बी। अब इस चीज़ को हम कहते हैं अपना टेम्पलेट। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि फंक्शन की लेफ़्ट साइड पे जो भी लिखते हैं रिटर्न भी वही चीज़ होती है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं इंट लिखूँ तो रिज़ल्ट भी क्या रिटर्न रिटर्न क्या करेगा? इंट रिटर्न करेगा। फ्लोट लिखूँ तो रिटर्न होगा फ्लोट। डबल और स्ट्रिंग के लिए भी सेम। अगर मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ तो रिटर्न भी होगा टी। अब टी जो है यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। टी यूज़ हो रहा है इस फंक्शन की डेटा टाइप के लिए भी, टी यूज़ हो रहा है इस इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप के लिए भी, और हम रिटर्न भी करें टी को, टी की डेटा टाइप वाले को। तो टी अब एक ऐसी डेटा टाइप है जो 3 डेटा टाइप्स को सपोर्ट कर सकती है, या उन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर सकती है जो एडिशन करते हैं। हमें पता है कि यार यही एडिशन करते हैं, इंट फ्लोट डबल वगैरह ना। कैरेक्टर भी करता है लेकिन उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है। हमें आई थिंक सो ये करना होता है कि ए प्लस मैं लिखता हूँ 1, तो आई थिंक ये काम करता है इस तरह। लेकिन खैर बहरहाल कॉमन तो यही है ना। अच्छा, इसी तरह ये तो सिर्फ ऐड के लिए होगा। अगर सपोज़ मुझे बार बार एक फंक्शन चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक टेम्पलेट में हम एक ही फंक्शन लिखते हैं और इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है।
अब एक और सपोज फंक्शन टेम्पलेट है, उसको मैं कहता हूँ टाइप नेम करो एम। अब एम जो है उसको कह दो मैक्स, इसी तरह एम ए, एम बी, एम बी, रिटर्न भी करो, रिटर्न करो, रिटर्न किसको करो, मैक्स के केस में बूल को। जी आपा ठीक। एंड थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी। अब सपोज मैक्स है ना, तो रिजल्ट, सपोज रिजल्ट एम, और यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या करो, इसको यहाँ पे नहीं करते, तो जो रिजल्ट है रिजल्ट में डाल दो ए को, एल्स रिजल्ट में डाल दो बी को, और रिटर्न कर दो रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर फिर, अब ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, ए इंड भी हो सकता है, ए फ्लोट भी हो सकता है, ए करेक्टर भी हो सकता है, ए स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये एक फंक्शन 4 डेटा टाइप्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हमें 4 अलग-अलग फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फंक्शन से हम वो सारा 4 फंक्शंस का काम ले रहे हैं। अगर मैक्स को हम देंगे 3 और 4, नीचे सपोज़ हमने दिया कॉल करते वक़्त 3 और 4, तो अब ए 3 है, बी 4 है। तो एम डेटा टाइप, अब चूँकि ए और बी एम डेटा टाइप के हैं, तो हमने रिज़ल्ट को भी एम डेटा टाइप का बनाया। फंक्शन की डेटा टाइप है, हमने रिटर्न भी एम को करना है, तो हमने फंक्शन की डेट जो लेफ्ट साइड पे जो डेटा टाइप होती है ना, रिटर्न टाइप जिसको कहते हैं, उसको भी एम रखा है, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं एम को, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अब अगर सपोज कोई ऐसा केस है कि यहाँ पर तो मैं दे रहा हूँ इंट, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे मैं दे रहा हूँ 4.4, तो अब 4.4 जो है वो फ्लोट हो गया, ये इंट हो गया। हमें पता है कि यार इससे पहले हम इस तरह काम कर रहे थे ना, फ्लोट और फ्लोट के साथ डील कर रहे थे, और स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। लेकिन अगर एक ऐसा केस कि जिसके अंदर हम कर रहे हैं अब फ्लोट प्लस इंट, ठीक है, तो इसमें फिर कुछ और करेंगे, इसमें फिर एक और न्यू टेम्पलेट बनेगा, क्योंकि ये जो सेम टेम्पलेट है ना, ये काम नहीं करेगा डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। अब मैं सपोज कॉल करूँ मैक्स को, तो मैक्स को सपोज हम देते हैं 2 और 3, क्या करता है, यहाँ पे डाल दो, क्या कह रहे 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 हैं, अ, कहाँ पे मसला आ रहा है, ओह यस 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 यस, मैक्स नाम थोड़ा सा चेंज कर दो।
ओके, ये फॉर सम रीज़न स्ट्रिंग के केस में एरर दे रहा था, तो अब हमने वो हटाया। फ्लोट और इंट के लिए तो काम कर रहा है, स्ट्रिंग के लिए नहीं दे रहा था। और मैक्स वाला मसला भी हल हो गया। मैक्स वाला पहले ये मसला था, बेसिकली मैक्स नाम से बिल्ट इन एक फंक्शन मौजूद है, तो हमें फिर इसको नेम को मॉडिफाई करना पड़ा। अब देखते हैं काम करता है उस केस में कि नहीं। अगर मैं पास करूं यहाँ पे सी आउट मैक्स और यहाँ पे मैं दूं 2.3 और 2, तो ये क्या करता है? तो देखा, इसने एरर दिया। क्यों एरर दिया? ये मुझे कह रहा है कि आप डबल और एंड को कर रहे हो। डबल और एंड को आप ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। हाँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसको एक्सप्लिसिटली बताऊँ कि भाई ये जो है ये है इंट, और ये वाला जो है ये है डबल। अभी भी एरर दिया इसने, अभी भी एरर दिया इसने। इसको मैं चेक करता हूँ ये कैसे हल होगा। अच्छा, ऐसा कोई केस जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हों, वो मैंने देख लिया। उसका तरीका ये है ना, आप एक टेम्पलेट बनाओ। टेम्पलेट जैसे अब मैक्स करना था, तो मैक्स करो, रिटर्न करो सी को, रिटर्न करो चलो रिजल्ट को। यहाँ पे पहला तो ये हो गया। दूसरे को सपोज अब मुझे डबल और इंट करना था ना यार, ये अब एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसे कि लाइक ए में तो कुछ भी आ सकता है, बी में सिर्फ आप इंट ही डालोगे। मतलब ए में डबल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, लेकिन जो बी है ना वो इंट ही रहेगा। देखो, अब मैक्स नम अगर मैं करूँ ना एक फंक्शन, अच्छा ये मैंने मैक्स इसलिए नहीं किया मैक्स मैक्स क्योंकि वो एम्बेगुइटी होती है, वो उसे समझ नहीं आती कि आप कौन से मैक्स कर रहे हो। अगर यहाँ पे मैं मैक्स करता ना इस तरह, ये अब देखो यहाँ पे ये डबल है 2.3 और ये इंट, तो इसे समझ नहीं आती कि कौन सा आप मैक्स कह रहे हो, तो इसलिए इस दूसरे का नाम मैंने बदल दिया मैक्स नाम। अब यहाँ पे 2 भी मैं डाल सकता हूँ तो चलेगा। ये कर देते हैं सी रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसको अनइनिशियलाइज्ड भी रख सकते हैं और ज़ीरो भी रख सकते हैं, मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। चलो डायरेक्ट कर देते हैं, रिज़ल्ट की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था ना कि आपको पता हो कि रिटर्न भी हम सी को कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ रिटर्न कर दो ए को, एल्स रिटर्न कर दो बी को। तो इस इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब तो पहले तो मैं आपको मैक्स करके बताऊं। अगर ये मैक्स होता, ये भी होता मैक्स, तो इसे समझ नहीं आती अब आप कौन सा मैक्स कॉल कर रहे हो, देखा। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ मैक्स नम, ठीक है, यहाँ पे भी मैं करता हूँ मैक्स नम, तो इंट और इंट इसने उठा लिया। अब लेट सपोज डबल और इंट करते हैं, काम करेगा? करेगा। डबल और फ्लोट और इंट करते हैं, करेगा? करेगा। सही है ना, सारे केसेस में 2.2 दे रहे हैं क्योंकि 2.2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक हो गया। अब सपोज 1.9 कर दो, अब क्या देता है? 2 दे रहा है क्योंकि 2 इज ग्रेटर। सही है।
तो अगर ऐसा केस कि आपको करना है, यहाँ पर आप चाहते हो कुछ भी हो, बी फिक्स हो, ठीक है, तो उस केस में फिर ये सिंटैक्स है। यहाँ पर दूसरा जो है वो इंट रख दो, और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी। ठीक हो गया। सो ये फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में कुछ हमारे पास था कि किस तरह फंक्शन टेम्पलेट्स हम यूज़ करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आसानी हमारे लिए पैदा करता है, और डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली फंक्शन टेम्पलेट। अच्छा, एक अब हमारे पास होता है क्लास टेम्पलेट। अब क्लास टेम्पलेट क्या भला है? क्लास टेम्पलेट ये है कि फंक्शन टेम्पलेट नाम से पता चलता है कि फंक्शंस, उसमें बेसिकली फंक्शंस से ताल्लुक़ रखता है कुछ। क्लास टेम्पलेट क्लास से रखता है। वाओ, क्या इंफॉर्मेशन है! ओके, नेवर माइंड। तो क्लास के केस में अगेन टेम्पलेट बनाया, टाइप नेम सी नाम दे देते हैं। अब सी, चलो क्लास भी बना लो, क्लास का कुछ भी नाम रख लो, सपोज क्लास का नाम मैं रख दिया ए। अब ये जो है ना, इसको कहते हैं क्लास टेम्पलेट। क्यों? अगर मैं इस तरह दो क्लासेस बनाता हूँ, क्लास बी, ये टेम्पलेट का हिस्सा नहीं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस मैंने दो बनाई हैं, क्लास सी। और अब जैसे पीछे फंक्शन टेम्पलेट में दो से ज़्यादा फंक्शंस को हम एक फंक्शन टेम्पलेट में बंद कर रहे थे, अब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस जो हैं उनको हम किस में करेंगे? टेम्पलेट में बंद कर देंगे, क्लास टेम्पलेट में। अब ये सपोज एक ऐसी क्लास है ना, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, लाइक रन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सपोज इंट ए है, इंट बी है एक क्लास में, और उस क्लास में है फिर हमारे पास एक फंक्शन जो कि इंट है। तो सपोज वो रिटर्न कर गेट करता है एक्स, या गेट ए कर लो, गेट ए। ये गेटर हमने बना दिया, गेटर में रिटर्न कर दो ए को। ये क्लास हो गई, ठीक है। अब इसी तरह की एक और क्लास है, लेकिन सेम क्लास है फ्लोट के लिए। तो फ्लोट ए, फ्लोट बी, पब्लिक फ्लोट गेट ए और रिटर्न ए। अब देखो दोनों क्लासेस सेम है, ये इंट, इसमें सब कुछ है, इसमें फ्लोट है। तो क्यों क्यों ना हम ऐसा कुछ जुगाड़ करें कि फ्लोट और इंट दोनों को एक ही क्लास में बंद कर दें। उसका तरीका ये है, क्लास टेम्पलेट यूज़ करो। अब मैंने यहाँ पे सी यूज़ किया, तो हमें पता है अब सी जो है, सी कुछ भी हो सकता है, डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, बूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सी ए, फिर बनाता हूँ सी बी, और पब्लिक, अब इसी तरह सी गेट ए, और रिटर्न कर दो ए को। अब इसको कैसे बताएंगे? अच्छा, एक क्लास होती है, क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सपोज मैं सी के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, फिर मैंने बनाया सी obj2, ठीक है। अब मुझे पता है obj1 को जो मैंने वैल्यूज़ देनी है, ए को मैंने देना है सपोज 4, बी को मैंने देना है 3, तो और इसमें ए को मैंने देना है सपोज 3.3, और इसमें बी को देना है 4.2। तो अब ये जो है डिफरेंट मैं डेटा दे रहा हूँ, पहले वाले को इंट दे रहा हूँ, दूसरे वाले को फ्लोट दे रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगेगा कि यार ऊपर इंट यूज़ करना है क्लासेस में और फ्लोट यूज़ करना है? तो यहाँ पे हम बताएंगे इसको, मैं इसको कहूँगा कि भाई आप ऊपर यूज़ करोगे इंट, और आप यूज़ करोगे फ्लोट, या आप यूज़ करोगे डबल, ठीक है। तो
अब जो है ऑब्जेक्ट 1 में जो भी डेटा स्टोर होगा वो होगा इंट, ऑब्जेक्ट 2 में होगा वो होगा फ्लोट। कंस्ट्रक्टर भी चलो बना ही लेते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना लो। ए इंट नहीं करना है यहाँ पे, सी करना है। सी सपोज एक्स, या सी वैल 1 और सी वैल 2, और यहाँ पे कर दो ए इज इक्वल टू वैल और बी इज इक्वल टू वैल 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे 3 और 4 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 3.4 और 5.2 कर लो। रन करके देखते हैं। सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा सॉरी, ए है ना, क्लास का नाम तो ए है, तो नीचे ए यूज़ करो। हम ऑब्जेक्ट क्लास के नाम का बनाते हैं ना, तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए। कोड सक्सेसफुल। अब देखो, दो क्लासेस वाला काम हमने एक एक उसमें कर दिया, तो इसको कहते हैं क्लास टेम्पलेट। ये इसका भी और कोई काम नहीं है, रियूजिबिलिटी काम है, सिंपल। ठीक है। अब क्लास टेम्पलेट में एक और चीज़ ये है कि अब सपोज़ हम ऐसा करते हैं, हमें दो नंबर्स को सम करना है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सी सम का। ठीक है। और सम को मैं सिर्फ डेफिनेशन देता हूँ सम की, बस ये सम की डेफिनेशन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सम है ना, ये भी किसी भी किस्म की वैल्यूज़ को लाइक सम कर सके, इंट को, फ्लोट को, डबल को, जो भी आप चाहो आप वो करवा सकते हो। तो सी मैंने नहीं, सबसे पहले हम लिखते हैं किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो क्लास ए से ताल्लुक़ रखता है। इसका अपना नाम है सम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बल्कि 8C और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मैं इसको कहता हूँ सम। और इसमें कहता हूँ मैं इसको, आप जो है a प्लस बी करो और उसी को रिटर्न कर दो, तो a प्लस बी। बेसिकली हमने ये किया, हमने एक फंक्शन की सिर्फ क्लास में डेफिनेशन की, और बाहर जो है उसको हमने कर दिया डिक्लेयर, या उसकी बॉडी लिख दी। सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हल अब कैसे करेंगे? अब देखो, इसको समझ नहीं आ रही, सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब हमने तो टेम्पलेट अपना बनाया हुआ है, चाहिए कि यार इसको सी की समझ आए कि यार ये जो सी है, ये इस क्लास में एक ऐसा डेटा टाइप, आप समझो कि एक ऐसी डेटा टाइप है जो इंट को भी लेती है, फ्लोट को भी लेती है, हर चीज़ को लेती है। तो इसको बताना पड़ेगा, तो मैं इसको बताता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट सी। तो मैंने इसको बताया दोबारा, बाहर जब मैंने इसकी बॉडी लिखी ना, तो मैंने इसको बताया कि यार ये जो है ना, एक टेम्पलेट है, ये इस क्लास में, ए क्लास में ये जो सी है, ये एक टेम्पलेट है। और फिर मैं लिखता हूँ सी, यहाँ से ये हटा दो। कहीं पे थोड़ा सा सिंटेक्स में मसला है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। सिंटेक्स में क्या मसला है? यार सिंटेक्स में एक छोटी सी गलती ये थी कि यहाँ पे हमें सी डालना था। ठीक है, अब सही हो गया। ये ऐसी ही है कि सबसे पहले आप लिखते हो फंक्शन की जो आपकी रिटर्न टाइप है, वो रिटर्न टाइप। ठीक है।
सपोज मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे void display, तो अब पहले मैं फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखता हूँ, तो फंक्शन की अपनी रिटर्न टाइप है void नाम। फिर उसके बाद किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ए से। फिर मैं उसे बताता हूँ कि यार आप जो हो आप एक टेम्पलेट हो। फिर उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि यार फंक्शन का अपना नाम डिस्प्ले। तो बेसिकली ये एक सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करना होता है। अगर ये अगेन मैं सी कर दूँ, सी कर दिए तो मतलब ये डिस्प्ले जो है कुछ भी रिटर्न कर सकता है ना। ये सी बेसिकली वेरिएबल को रिटर्न कर सकता है। तो वॉइड की जगह मैं यहाँ पे सी लगा देता हूँ। तो ये वाला जो सी है ना, ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। और ये वाला सी है, ये बताता है कि यार ये टेम्पलेट से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं लिखूँगा टेम्पलेट टाइप नेम सी। अब डिस्प्ले में चलो रन करके देखते हैं काम करते हैं नहीं। सक्सेसफुल काम कर रहा है। ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्या किया, जब हम ऐसा कर रहे हों कि एक क्लास टेम्पलेट के अंदर हम बेसिकली फंक्शन टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हों, और हम उस फंक्शन टेम्पलेट को क्लास के बाहर हम बेसिकली डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये सारा किस्सा उस केस में। अगर अंदर कर रहे हो फिर तो सिंपल है। फिर तो सपोज़ अगर मैं एक और बनाऊँ सी डिस्प्ले, और ये तो बस सिंपल हो गया ना। बस सी डिस्प्ले कर दो और सी आउट कर दो सी के डिस्प्ले को, के जी डिस्प्ले डिस्प्ले। सिंपल मैं बस लिख रहा हूँ। ये तो एक नॉर्मल बस फंक्शन हो गया ना। ठीक हो गया। तो ये क्लास के अंदर सिंपल सिंटैक्स, ये क्लास के बाहर। सही है। तो क्लास टेम्पलेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सबकी टाइप सी हो, इसकी टाइप आप वॉइड भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर बेसिकली आपको ऐसा कुछ रिटर्न करना है, अगर ये फंक्शन है आप चाहते हो कि यार ये हर किस्म के वेरिएबल ले, ये इंट भी ले, ये फ्लोट भी ले, ये डबल भी ले, तो उस केस में फिर आप इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे सी कर दो। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो नॉर्मल बस वॉइड और इंट वगैरह से भी मेरा काम चलता है, तो आप वही रखो, तो ये चलेगा आपका। सो ये हो गया बेसिकली फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट, और क्लास टेम्पलेट के अंदर फंक्शन टेम्पलेट, और फिर अगर एक क्लास के अंदर फंक्शन टेम्पलेट हो और उसको बाहर किस तरह डिक्लेयर करना है, ये भी हो गया।